बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल अहमद मलिक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ एमओडी के हवाले से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर के होने वाले टेस्ट के बारे में। और इसका पहला मरहला यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट था, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो मुकम्मल हो चुका है। और उसमें जो लोग कामयाब हुए हैं, सबसे पहले उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने कामयाबी के साथ दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरा मरहला होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, यानी कि रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, उनके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे आपको दिए जाएंगे, वो ऐसे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद अगला मरहला आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का होगा। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में कामयाब होने के बाद आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, और फिर फाइनल जो आपकी लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी। तो इस हवाले से मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो देखें, इससे पहले आपने एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट की जो तैयारी की थी उसी को आगे बढ़ाएं। अब आप चीजें रिटर्न में लेके आना शुरू कर दें। आपने करंट अफेयर्स के हवाले से, वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से कुछ सवालों के रिटर्न जवाब देने होंगे। आपने जो है वो मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करनी होगी, मुख्तलिफ इश्यूज आपके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज आपको दे के उन पे आपसे मजमून लिखवाया जा सकता है, ऐसे अटेम्प्ट करने का कहा जा सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। 2015-16 की बात है, जब हमने एमओडी का टेस्ट दिया था, तो इसी तरह से हमारा स्क्रीनिंग के बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव हुआ था। डिस्क्रिप्टिव पास करने के बाद जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक के बाद हमारा इंटरव्यू। तो एक जो सीक्वेंस है वो यही थी, आप जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस सीक्वेंस में फिर आपने तैयारी भी करनी है, यानी कि अब कुछ दिनों के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कॉल कर देंगे और आपका जो है वो रिटन टेस्ट लिया जाएगा। हमारे वक्तों में ये था कि अब जैसे करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, तो उस वक्त पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में करवाने के बारे में बहस चल रही थी कि पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल जो क्रिकेट थी वो बंद थी। इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान में आने से हिचकिचा रहे थे, और लोग पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बल्कि खेलों की बहुत सारी सरगर्मियां पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। तो इस हवाले से बहस चल रही थी कि अगर पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाएं तो उससे किस तरह से पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो ऊपर जाएगा, और किस तरीके से हम जो है वो इस इवेंट को पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हवाले से चीजें थी। फिर कुछ क्वेश्चन हमारे यूएन के बारे में थे कि यूएन के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से उस यूएन का जनरल सेक्रेटरी जो है वो चुना जाता है। फिर यूएस जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरह से जो है वो कंटेस्ट किया जाता है, ये सारा प्रोसेस क्या है। तो इस तरह के सवाल थे हमारे एमओडी के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर। और आपने भी देख लें, अभी जो करंट अफेयर की अगर चीजें हैं तो देख लें, वर्ल्ड अफेयर को देख लें, पाकिस्तान विद स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही है, इंग्लैंड ने अपना जो है वो टूर मुकम्मल किया है, न्यूजीलैंड का टूर चल रहा है। इसके अलावा पीएसएल के मैचेस आजकल जो है वो पिशावर में करवाने के बारे में बात हो रही है, कोयटा में करवाने के बारे में बात हो रही है। तो इस हवाले से भी जो इंटरनल हमारे जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं उन पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, जाहिर है वो इस वक्त हम कहते हैं जी बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, उस पर हम बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन में बात हो सकती है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने उरूज पर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से कौन अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, यूथ किस तरफ जा रही है, इस हवाले से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो अपनी तैयारी करें। हमारी जो है वो नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी कि आप जो है वो सुटेबल हैं या नहीं हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट का। आईएसएसबी अगर आपने दी है तो आईएसएसबी में भी आपसे जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन करवा होती है, ठीक है जी। अपनी अपने बारे में सेल्फ जो बायोग्राफी होती है वो लिखते हैं, यानी कि अपनी शॉर्टकमिंग्स आप लिखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ लिखते हैं, दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखते हैं, दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह की चीजों से बेसिकली आप अपने इनर सेल्फ को जो है वो ऊपर लेकर आ रहे होते हैं, उसके बारे में बता रहे होते हैं।
तो इसी तरह से आपसे स्टोरी राइटिंग करवाई जा सकती है, आपसे सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है, वर्ड्स एसोसिएशन हो सकती है, यानी कि कोई भी लफ्ज दिया होगा और कहा जाएगा कि इस हवाले से आप एक जुमला लिख दें। तो इस तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी आपने तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले आपके पास जो मरहला है वो है डिस्क्रिप्टिव का। सो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करें, करंट अफेयर की चीजों को पढ़ें। और हमारा मसला ये होता है कि हम सिर्फ पढ़ने तक महदूद रहते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ा और हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होती, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर आप एक बार, दो बार, चार बार उस टॉपिक को लिखेंगे तो देन उसके जो की पॉइंट्स होंगे, उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपके जहन में रहेंगे। अगर आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया और आप ये सोच के बैठ गए कि बस मुझे आ गया है जी टॉपिक, दैट्स इनफ, तो देन क्या होगा जी, जब आप एग्जाम वाले दिन बैठेंगे तो आपके जहन में बहुत सारी जो चीजें होंगी वो आपके जहन से निकल जाएंगी और आप पेपर पर नहीं लिख पाएंगे। एग्जामिनर जो होगा वो जो कुछ आप पेपर पे लिखेंगे उसको देखकर आपको जो है वो मार्क्स देगा, उसके मुताबिक आपको पास करेगा या फेल करेगा। सो इस चीज का आपने बहुत सारा ख्याल करना है और अपनी तैयारी शुरू कर दें। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।